सो वेलकम बैक टू पार्ट सेकंड ऑफ फ्लाइंग टुगेदर। पार्ट फर्स्ट में हमने जहां तक स्टोरी पढ़ी थी कि ओल्ड जो वाइज गूज है वो अपने दूसरे जो जीज है उनको बताता है कि ये जो छोटा सा प्लांट इनके इस बड़े प्लांट पे ग्रो कर रहा है, हमें उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक, एंड देन उनको बताता है कि ये किस तरह से हमें नुकसान दे सकता है। बेसिकली जब ये क्रीपर बड़ा हो जाएगा एंड कोई जो हंटर है वो ऊपर आ सकता है एंड इनको किल कर सकता है। तो इसके बाद जीस आगे क्या रिप्लाई करते हैं वो हम यहां से पढ़ेंगे। देयर इज नो हरी, ठीक है ना। एक्चुअल में जो दूसरे जीस होते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि यहां पे हाँ ये तो ठीक है कि ये जब क्रीपर बड़ा होगा इस पेड़ पे चढ़ जाएगा, मजबूत होगा, कोई हंटर इस पे चढ़ेगा, ऊपर आकर हमें पकड़ सकता है, मार सकता है। लेकिन देयर इज नो हरी, लेकिन जो है जहां पे ये बात तो ठीक है, लेकिन जहां पे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, किसने रिप्लाई किया? जो दूसरे जीज थे, ठीक है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, ये जो क्रीपर है, ये जो प्लांट है जो हमारे बड़े प्लांट पे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, ये अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ठीक है ना। ये वाला जो छोटा सा प्लांट है इसको इस वक्त खत्म करना गलत होगा, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? अभी बहुत छोटा है, हमें इसको खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, ठीक है ना। तो यहां पे इसको जो वाइज जो बर्ड होता है, जो वाइज ओल्ड बर्ड होता है, वो एडवाइज करता है दूसरे जीज को, ठीक, क्या एडवाइज करता है कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, हमें इस क्रीपर को अभी खत्म कर देना चाहिए जब ये अभी यंग ही है, ठीक है ना। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड ने एडवाइज किया। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली, अभी ये जो है टेंडर है, इसका जो इसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, ठीक है ना। अभी ये सॉफ्ट है, अभी हम इसको खत्म कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, इजिली खत्म हो सकता है। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा एंड तुम इसे नहीं काट पाओगे, ठीक है। तो अगेन ये आपने जो है अपने दूसरे जीज को कन्विंस कर रहा है कि ये जो क्रीपर इस बड़े प्लांट पे चढ़ रहा है हमें उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में ये वाला जो है ये जब बड़ा हो जाएगा तो काफी हार्ड हो जाएगा, हम इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आज ये सॉफ्ट है, आज ये खत्म हो सकता है, तो बेटर है हम इसको कट कर दें, ठीक है। वी विल सी। तो दूसरे जो छोटे होते हैं जीज, वो जो बाकी जीज होते हैं वो कहते हैं हाँ हम देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। आंसर द बर्ड्स, बर्ड जो है इसको आंसर करते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने कह दिया हाँ हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, लेकिन बट दे डिड नॉट, उन्होंने ये वाला जो क्रीपर था इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसको खत्म नहीं किया। एंड नाउ व्हाट हैपेंड? दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, ये वाले जो जीज थे, जो बाकी जो जितने भी जीज थे, ये सारे परिंदे भूल गए किसकी एडवाइस? ये नसीहत भूल गए जो इस वाइज बर्ड ने इनको की थी कि इस क्रीपर को हमें काट देना चाहिए। अब क्या होता है तो आगे देखते हैं। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही ये प्लांट जो है बड़ा होना शुरू हुआ, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, ठीक है ना। जैसे ही ये प्लांट बड़ा होता है इसने बड़े ट्री को वाइंड करना शुरू कर दिया। वाइंड का मतलब होता है ये जो छोटा सा प्लांट था इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से गोल गोल ऊपर बड़े पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? देखते हैं आगे। तो ये देखते हैं, ओह यार, समथिंग गोइंग ऑन, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये वाला जो क्रीपर था ये मजबूत होता गया, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर होता गया। देखिए पहले ऊपर हमने देखा था कितना छोटा सा था, एंड अब देखिए ये जो आपका ये वाला जो है क्रीपर कितना मजबूत हो गया है, कितना स्ट्रांग हो गया है कि इस पे कोई चढ़ भी गया है, ठीक है। वन मॉर्निंग व्हेन द जीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है ना। एक सुबह जब सभी जो जीज थे, ठीक है ना, ये सब फूड की सर्च में, ठीक है ना, खाना तलाश करने निकल गए। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट
एक शिकारी जो होता है वो फॉरेस्ट में आ जाता है, इस जंगल में एक शिकारी आ जाता है जिस दिन इस पेड़ से सभी जो है जीव जो थे वो जहां से चले गए थे अपनी फूड ढूंढने, अपने लिए खुराक ढूंढने। तो अब शिकारी क्या करेगा, यही चीज हम देखते हैं। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड जीज लिव। तो ही सैड टू हिमसेल्फ, अब जो शिकारी आता है वो जब जंगल में आता है देखता है इस पेड़ को एंड उसको वो कहता है वाह, हाँ तो ये एक्चुअल में ये वो जगह है, तो ये जगह है वो जहां पे वाइल्ड जीव जो हैं रहते हैं। वो खुद से ही बात करता है, कौन, ये जो हंटर है, ओल्ड शिकारी है, ये जो शिकारी है जो खुद से बात करता है कि ये तो वही जगह है, तो ये वो जगह है जहां पे जीव रहते हैं। When they shall come back in the evening, I shall catch them। तो ये खुद से ही कहता है, कौन कहता है, ये जो शिकारी कहता है, हंटर जो इस जंगल में आया है, अब ये कह रहा है कि वाइल्ड जीव इस जगह पे रहते हैं। अब जब शाम को ये वापस आएंगे, इवनिंग का मतलब होता है शाम, जब ये शाम को कम बैक करेंगे, वापस आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं इनको पकड़ लूंगा। किनको पकड़ लेगा, ये जो जीज थे इस प्लांट पे रहते हुए। द हंटर क्लिम्ब्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। ये जो हंटर है ये पेड़ के ऊपर चढ़ता है, किसकी मदद से, इस क्रीपर की मदद से। यही वही क्रीपर है जिसको प्रिडिक्ट किया था किसने, ओल्ड जीज ने, कि एक दिन ये हमें नुकसान दे सकता है क्योंकि इसकी वजह से कोई इस हमारे पेड़ पे चढ़ सकता है, कोई हंटर, कोई शिकारी हमारे पेड़ पे आ सकता है और हमें किल कर सकता है। तो वैसे ही जब ये शिकारी आज आ गया, आज इसने देखा यहाँ पे, तो ये इस क्रीपर की मदद से ये ऊपर चढ़ता है, किस पे, इस पेड़ पे चढ़ता है। ही गॉट टू द टॉप एंड, ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है, ठीक है ना, एंड, और उसके बाद क्या करता है, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और जो इसकी नेट है, ठीक है ना, और इसकी जो नेट है उसको स्प्रेड करता है, वहां पे फैला देता है, बिछा देता है, किसके लिए, जीज को पकड़ने के लिए अपनी नेट बिछा देता है। देन ही क्लिम्ब्ड डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद ये उतरता है एंड चला जाता है, ठीक है ना, अपनी नेट डालकर चला जाता है। इन द इवनिंग द जीज रिटर्न्ड होम, शाम के टाइम पे, इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, द जीज रिटर्न्ड होम, जो जीज होते हैं, जो परिंदे होते हैं इस पेड़ पे रहते हुए, ये सब घर वापस आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, अब क्या होता है कि ये जो नेट यहाँ पे, ये जो जाल जहाँ पे शिकारी डाल कर गया है, ठीक है ना, उसके बारे में इनको पता नहीं चलता, इन जीज को पता नहीं चलता कि आज इनके पेड़ पे किसी ने जाल बिछा दी है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पे के अंदर आते हैं, दे वेयर ट्रैप्ड, वो इसमें फंस जाते हैं, किसके अंदर, ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना, इस जो जाल इसने बिछाई थी, हंटर ने, शिकारी ने फंसाई थी, बिछाई थी, उसके अंदर फंस जाते हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, ठीक है ना, ये बहुत कोशिश करते हैं कि अब इस नेट से बाहर निकल जाए, बट कुड नॉट, लेकिन ये अब भाग नहीं सकते, इस नेट के अंदर फंस जाते हैं। तो चलाते हैं जे हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, क्राइड द जीज। अब ये जो परिंदे हैं ये सब चलाते हैं। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी की जाल में फंस चुके हैं, हम सब शिकारी की जाल में फंस चुके हैं, इसलिए अब हमारी मदद करो। ओह व्हाट शैल वी डू, ठीक है, अब हम क्या करें, हम सब फंस चुके हैं। देखिए किस तरह से ये जो जाल है शिकारी डाल के गया था जहां पे, अब सभी जो जीव थे ये इधर फंस चुके हैं, ठीक है ना, इसके अंदर सब के सब फंस चुके हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर बात देखेंगे, ये किस तरह से यहां से आप बाहर निकल सकते हैं, निकल जाएंगे कि शिकारी इनको पकड़ लेगा एंड इनको मार देगा। ये चीज हमें काफी इंटरेस्टिंग होगी देखनी, एंड उसके लिए हम जो है नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 होगा हमारा फ्लाइंग टुगेदर।